नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में जो कि छत पर बना हुआ है और लगी हुई हैं ढेर सारी बेल वर्गी सब्जियां। तो आप देख रहे हैं कि जुलाई में हमने बेल वर्गी सब्जियों के बीज लगाए अपनी छत पर और लास्ट अगस्त से मुझे हार्वेस्टिंग भी मिलने लगी है और इस समय सितंबर का महीना चल रहा है। तो अभी तक हमने अपनी बेल वर्गी सब्जियों में सॉलिड कंपोस्ट मतलब खाद किसी भी खाद का प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही देते हैं, बायो एंजाइम ही देते हैं। लेकिन आज हम जो कंपोस्ट होता है खाद, जैसे गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, ये जो है कि जैविक खादें होती हैं जो कि ठोस रूप में होती हैं और उन्हें पौधों में देने से वो खाद जो होता है कि देर तक हमारे पाट की मिट्टी में रहती है और हमारे पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ भी करते हैं और फ्रूटिंग भी करते हैं। तो आज हम भी अपने बेल वर्गी सब्जियों के पौधों में खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम ले लिए हैं गोबर की खाद। जी हाँ दोस्तों, ये गोबर की खाद है, काऊ डंग कंपोस्ट। और गोबर की खाद का जब आप प्रयोग करने जा रहे हैं पाट की मिट्टी में, तो गोबर की खाद पुरानी लीजिएगा, नई खाद का प्रयोग न करिएगा। कम से कम 1 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, अच्छी तरह से डिकम्पोज हुई। तो ये देखिए, गोबर की खाद है और बहुत ही अच्छा है, एकदम काले कलर की भुरभुरी है। अब इस गोबर की खाद का प्रयोग मैं बेल वर्गी सब्जियों में करूँगी। तो खाद प्रयोग करने से पहले देखिए, पाट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करिएगा, ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करिएगा, नहीं तो देखिए बेल वर्गी सब्जियों के जो जड़ होते हैं, देखिए कट गए हैं मेरे भी, और ये जो होते हैं ना ऊपर ऊपर रहते हैं जड़ इसके। तो हल्की सी गुड़ाई कर ली हूँ और प्रयोग कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा पौधा, और पौधे के एकदम पास नहीं करना है, पौधे से दूर देखिए 4-5 इंच की दूरी पर थोड़ी सी मिट्टी हटा दीजिए, गहरा कर दीजिए किनारे किनारे। और पाट इस तरह से है तो चारों तरफ हल्का हल्का गहरा करके जगह बना लीजिए। और इसके बाद देखिए, ये थर्माकोल बॉक्स है तो इसमें लगभग 3 से 4 इस तरह से मुट्ठी मैं छिड़कूंगी, चारों तरफ बिखेर दूंगी गोबर की खाद को। और बिखेरने के बाद ये जो मिट्टी हटाई थी इसी से ढक दूंगी। देखिए, इसमें हमने गोबर की खाद का प्रयोग कर दिया और ये सॉलिड रूप में होती है, ठोस होती है। तो ये जो है कि बारिश के पानी जो गिरता रहता है, जब बरसात लगातार होती है तो ये जल्दी नहीं बहता है। और फर्टिलाइज़र जब हम प्रयोग करते हैं लिक्विड रूप में, तो वो जब बारिश होती है तो हमारे पाट से बह करके निकल जाता है, या जब तेज़ धूप भी होती है तब भी वो फर्टिलाइज़र जो है कि सूख जाता है। और ये गोबर की खाद जो है सॉलिड रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो ये धीरे धीरे जब हम पाट की मिट्टी में पानी देंगे, इस तरह से वाटरिंग करेंगे, तो ये सॉलिड रूप में गोबर की खाद है तो ये घुलता रहेगा और घुल करके हमारे पौधों को एनर्जी देता रहेगा, खुराक देता रहेगा, जिससे हमारी बेल वर्गी सब्जियां अच्छी फ्रूटिंग करेंगी। तो देखिए, इस तरह से हमने गोबर की खाद का प्रयोग कर दिया है अपनी बेल वर्गी सब्जियों के पौधे में। और अब इसमें हम देंगे पानी। तो इस तरह से देखिए पानी दे देंगे, जिससे गोबर की खाद है जो वो गलेगी और मिट्टी में मिल करके हमारे पौधे को एनर्जी देगी, खुराक देगी। तो इस तरह से यदि आपके पास गोबर का खाद है तो आप उसका प्रयोग ज़रूर से करें अपने बेल वर्गी सब्जियों में, जिससे आपको भी
अच्छी खासी फ्रूटिंग मिलेगी और ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के लिए मिलेगी। तो कैसा रहा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और किसी भी तरह का यदि संदेह हो या कोई भी बात हो गार्डन संबंधित तो आप हमसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और आप भी अपनाएं, एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन ज़रूर से बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।